ये सब क्या है माँ? ये किचन का क्या हाल बना रखी है? ऐसे कोई रखता है क्या? किचन फैला फैला सा। तो रुक, मैं ठीक करती हूँ। तनु फटाफट से किचन का सारा सामान अरेंज कर देती है। अरे वाह, एकदम चमका दिया तूने तो। लेकिन माँ, किचन में कितनी पुरानी पुरानी चीजें रखी है आपने। आजकल तो कितनी अच्छी अच्छी चीजें रख सकते हैं, जैसे माइक्रोवेव, इंडक्शन। हाँ हाँ बेटा, तू तो सारा बता दे। मैं तो बोलता हूँ लिख दे कहीं। वो क्या है ना कि तेरी शादी तय कर दी है मैंने, तो तेरे ससुराल का किचन अपनी मर्जी से बना लेना। ना जाने इस लड़की को किचन से इतना प्यार क्यों है। ऐसा होता है जी। रसोई लड़कियों के लिए ऐसी जगह होती है जहाँ वो सबसे ज्यादा समय बिताती है, तो सब कुछ उसी के हिसाब से होना जरूरी है ना। वैसे शादी कहाँ तय की है मेरी बेटी की? अरे, वो बिजनेसमैन का लड़का है, बहुत अच्छा कमाता है, परिवार भी बहुत अच्छा है। लेकिन क्या पापा, उन लोगों के घर में किचन नहीं है क्या? या फिर किचन है भी तो अच्छा नहीं होगा? क्या बात है पापा, बताओ ना। लड़के की माँ बहुत तेज लग रही है, कुछ ज्यादा ही बोलने वाली लग रही थी। कहीं तुझे परेशान ना करे बेटा। आप ऐसा करो, एक बार खाने पे बुला लो, फिर देख लेते हैं। ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई और देख लेंगे। हाँ, पर लड़का बहुत अच्छा है, सोना है सोना। हाँ, तो मेरी बेटी भी तो हीरा है, हीरा। फिर अगले दिन तनु तो सपने देखने लग जाती है। कितना अच्छा होगा ना, मेरा अपना खुद का किचन होगा, सिर्फ मेरा। क्या हो रहा है बिटिया? ये फोटो देख के बता, तुझे लड़का कैसा लग रहा है? अरे पापा, आपके पास फोटो थी तो कल क्यों नहीं दिखाया? चलो कोई नहीं, अभी दिखाओ। तनु के पापा लड़के का फोटो दिखाते हैं, लेकिन फोटो देखकर तनु खुश नहीं लग रही थी। क्या हुआ बेटा, लड़का पसंद नहीं आया क्या? पापा, आप लड़का क्यों दिखा रहे हैं? मुझे तो लगा आप उन लोगों का किचन दिखा रहे होंगे। एक बात सुनिए पापा, मैं बिना किचन देखे शादी नहीं करूंगी। कैसी पागल है तू। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ, जल्दी से तैयार हो जा, वो लोग आ ही रहे होंगे। फिर तनु तैयार हो जाती है और सज धज कर वो कमरे में आती है। माँ, कितनी प्यारी लड़की है, मेरी शादी करा दो ना इससे। हाँ हाँ, अभी चुप हो जा। आओ आओ बिटिया, यहाँ बैठो। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तनु है, और आपका नाम क्या है? क्या? मेरे नाम से क्या करना है तुझे? तो फिर मेरे नाम से आपको क्या रजिस्ट्री करवानी है? इतना सुनकर लड़के की माँ को तो झटका लगता है कि ये तो मेरे से भी तेज लग रही है। क्या तेरे पापा तुझे शादी के बाद ये घर नहीं देंगे? उसकी रजिस्ट्री कर लेना खुद के नाम की। वो क्या है ना कि मैं जैसे ही तनु जवाब देती है, उससे पहले ही उसकी माँ उसे रोक देती है। अरे, सास बहू की नोक-झोंक अभी से ही शुरू हो गई। बेटा, आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लो तनु से। आंटी, वो इतनी प्यारी है कि क्या पूछूं मैं। वैसे कैसी हो तुम? मुझसे शादी तो करोगी ना? प्लीज हाँ बोल देना। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अरे, शर्त में शादी नहीं होती, समझी? अब वो क्या चाहती है, आप सुन तो लीजिए बहन जी, पूरी जिंदगी का सवाल है। हाँ हाँ, ठीक है, चलो बोल दो। विमला देवी नाम है मेरा। सारी जिंदगी मैंने लोगों को उंगली पर नचाया है, पर आज लग रहा है खुद नाचना पड़ेगा, वो भी इस निकम्मे के लिए। आंटी, अगर ये निकम्मा है तो शादी क्यों करवा रहे हैं? पापा, मुझे इस निकम्मे से शादी नहीं करनी। ना वो कमाएगा, ना घर में राशन आएगा, ना राशन आएगा तो किचन में कोई काम करने का मुझे मौका भी नहीं मिलेगा। अरे, पागल है क्या? निकम्मा नहीं है ये, पर इसकी ये जो हरकत है ना, उसके लिए बोल रही हूँ। 2 लाख रुपए महीना कमाता है मेरा बेटा। वैसे तू बता,
तेरी शर्त क्या है? वो क्या है ना कि मैं शादी से पहले आप लोगों का घर देखना चाहती हूँ। तू क्या बोल रही है बेटा? शादी से पहले ससुराल कौन जाता है? मैं जाऊंगी पापा। मैं वहां जाऊंगी, घर देखूंगी, उसके बाद ही हाँ करूंगी। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। मैं तुम्हें अभी लेकर चलता हूँ। अरे चुप कर, क्या बके जा रहा है तू? तो क्या हुआ माँ? ये सही तो बोल रही है। उसे पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना है। ऐसे कैसे बिना घर देखे आ जाएगी? तुम चलो ना, तुम्हें मैं लेकर चलता हूँ। उसके बाद तनु और सुमित दोनों घर आ जाते हैं। ये देखो तनु, ये है ड्राइंग रूम। यहाँ की चीजें मैं लंदन, पेरिस, अमेरिका से लेकर आया हूँ। वो झूमर देखो, झूमर। सुमित अपने घर की सारी चीजें दिखा रहा था तनु को, लेकिन तनु को तो सिर्फ किचन देखना था। ये मार्बल देखो, इटली से मंगवा कर लगाया है मैंने। अच्छा, और किचन? किचन कहाँ है? क्या किचन? तुम्हें किचन देखना है? हाँ सुमित, मुझे सिर्फ किचन का शौक है। वो किचन उस तरफ है। किचन को देखकर तो तनु के होश उड़ जाते हैं और वो भागकर किचन में जाती है। ये टाइल्स बहुत सुंदर लग रही है। इटली की है ये। और ये चिमनी, ये लंदन का है। इतना सुनकर तनु तो दीवानी सी हो जाती है। और ये बर्तन, ये कहाँ के हैं? ये तो हमारे इंडिया के ही हैं। वो क्या है ना कि सेहत से कोई समझौता नहीं। तनु रंग बिरंगे बर्तन, माइक्रोवेव, चिमनी और सारे सामान देखकर बहुत खुश होती है और उसके मुंह से निकल जाता है, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। मैं कर लूंगी तुमसे शादी। तो फिर चलो, मैं तुम्हें हम दोनों का कमरा दिखाता हूँ। उसके बाद सुमित और तनु दोनों घर आ जाते हैं। तो घर ठीक लगा हमारा? हाँ, बहुत ही प्यारा किचन है। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। माँ, तनु मान गई है। चलो जल्दी से शादी की डेट निकलवा दो ना। चलो फिर, ठीक है भाई साहब, अब बारात लेकर आते हैं। तो बस फिर क्या था, तनु और सुमित की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद जैसे ही तनु किचन में जाती है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। क्या हो गया बहू, तू चिल्ला क्यों रही है? ये तो वो किचन नहीं है जिसे देखकर मैंने शादी के लिए हाँ की थी। हाँ, वो क्या है ना बहू, वो पुराने वाला किचन को तोड़कर दोबारा बनवाया था। उस किचन में गलती से आग लग गई थी, इसीलिए। तो क्या? अरे इटली की टाइल्स, और वो कहाँ है? लंदन की चिमनी, ये क्या लगा रखा है? टाइल्स भी नहीं लगा के रखा है। मैं मिट्टी में कैसे काम करूंगी? सारे पुराने सामान, माइक्रोवेव, वो कहाँ गई? मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। अरे बहू, तुझे तो सुमित पसंद था, तभी तो शादी की थी ना तुमने। अरे आपको ऐसा किसने बोला? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो ये किचन देखा था क्योंकि मुझे किचन में रहना अच्छा लगता है। महंगी चिमनी, डबल डोर फ्रिज और डिजाइनर चीजें देखकर मैंने शादी के लिए हाँ की थी। अब वो सारे सामान तो है ही नहीं, तो मुझे भी नहीं रहना इस घर में। मैं तो जा रही हूँ अपने घर। प्लीज तनु, प्लीज मत जाओ तुम। मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं वापस से वैसा ही किचन बनवा दूंगा। प्लीज तुम मत जाओ। अरे बेटा, थोड़ा तो शर्म कर, वो तुझे इस्तेमाल कर रही है। अरे शादी के बाद पति के साथ तो सीता माता ने भी जंगल में जीवन बिता लिया था, जबकि वो महलों की राजकुमारी थी। और एक ये है, अरे जाने दे इसे, मैं इससे भी अच्छी लड़की लेकर आऊंगी तेरे लिए। और तू सुन लड़की, चल जा, निकल मेरे घर से। फिर तनु भी अपना सामान पैक करके अपने घर आ जाती है। अरे क्या हो गया बेटा, तू ऐसे अचानक? और दामाद जी कहाँ है? वो नहीं आया तेरे साथ? कौन दामाद? और अकेले का क्या मतलब है? ये मेरा घर है, मैं नहीं आ सकती क्या?
हाँ, तो इस तरह दामाद जी के बिना नहीं आ सकती। बता कहाँ है वो? फिर तनु अपने माता पिता को सारी बात बताती है। हाँ, तो दामाद जी तो बोल रहे हैं ना कि दोबारा से किचन बनवा देंगे, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? बेटा शादी ब्याह कोई खेल नहीं है। लेकिन भाग्यवान, ये तो सोचो, करोड़पति लोग हैं वो, ऐसे कैसे किचन गायब हो गया और जल भी गया? और अगर जल गया तो कम से कम इतना तो बना देते कि कोई इस पर खड़े होकर काम कर सके। मिट्टी की जमीन और खुले में सामान। मुझे तो लगता है कोई तो बात जरूर है जो वो लोग छुपा रहे हैं हमसे। वहीं दूसरी तरफ तनु की सास अपनी बेटी से बातें करती है। तेरा भाई तो पागल हो गया था उस तनु पर, लेकिन मैंने भी समझ लिया था कि वो अपने घर शादी क्यों कर रही है। पूरा का पूरा किचन ही तुड़वा दिया मैंने। अब कम से कम वापस आएगी तो इतना अकड़ तो नहीं रहेगा। सुमित के तो मुंह पर बोल कर गई है कि तुम्हें नहीं, किचन देखकर शादी की थी मैंने। निकम्मा कमरे में बैठकर रो रहा है। और क्या माँ, ठीक ही तो किया। कल को तो सर पर बैठकर नाचती, किचन के लिए पति को छोड़ दिया, पागल कहीं की। अरे पागल थी तो अच्छा था, नहीं तो कैसे मैनेज करती मैं। उधर तनु के घर उसकी सहेली उससे मिलने आती है। अरे तनु, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी कल शादी हुई और आज मायके आ गई। वैसे अच्छा है तेरा पति, यहाँ तो मेरा पति एक दिन भी रहने नहीं देता मुझे मायके में। तभी तनु की सहेली की माँ भी वहाँ आ जाती है। अरे तू यहाँ आ गई? दामाद जी तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। चल अब घर चल। अरे माँ, बस तनु से मिलने आई थी। कल ही इसकी शादी हुई है और देखो ना कितना अच्छा है इसका पति, छोड़ दिया इसको मायके के लिए। अरे नहीं नहीं, मुझे उन्होंने नहीं छोड़ा। अरे छोड़ा नहीं तो ना साथ में आए ना मिलने आए। अरे कितना अमीर है तेरा पति, और मैंने सुना है वो पागल था तेरे पीछे, फिर ऐसा क्या हो गया? इतना सुनकर तनु को रोना आ जाता है। फिर वो सुमित को फोन करती है। तनु, तुम मुझे फोन मत करो, तुम तो बहुत सेल्फिश निकली। मैंने तुमसे क्यों ही प्यार किया, आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। नहीं नहीं, तुम मुझे माफ कर दो। अब मुझे कोई किचन नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम चाहिए। तुम मुझे लेने आ जाओ ना। क्या सच में? मेरा भी मन नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना। थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ। उसके बाद तनु और सुमित फिर से एक हो जाते हैं और तनु के सर पर अब किचन का नशा भी उतर जाता है और अब वो अपने पति के साथ प्यार से रहने लगती है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारा ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।